प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 17,296 मामले सामने आए हैं। बात करें जयपुर की तो यहाँ 3,585 केसेस आए। जोधपुर में 2,130, अलवर में 750 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 154 मरीजों ने दम तोड़ा है। सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक 4,712 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही 24 घंटों में 11,949 मरीज रिकवर भी हुए हैं। A1 टीवी भी आप सभी से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करें। प्रदेश में लगातार स्थिति विकट होती जा रही है। हालांकि रिकवरी रेट में भी इजाफा कुछ हद तक देखा गया है। जो पाबंदियां राज्य सरकार की ओर से लगाई गई है, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जिसे नाम दिया गया है, उसके तहत तमाम पाबंदियां राज्य सरकार की ओर से लगाई गई हैं। उनकी पालना सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ये जिम्मेदारी न सिर्फ प्रशासन की है इन पाबंदियों की पालना कराना, बल्कि जनता को भी इस बात पर ध्यान देना होगा। ये बहुत जरूरी है कि इन रूल्स की पालना की जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। और इसी खबर पर जोधपुर से अपडेट लेंगे। A1 संवाददाता दयाल सिंह से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दयाल सिंह, विस्तार से बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह की जो कोविड की गाइडलाइन का द्वितीय पखवाड़ा रेड अलर्ट के साथ मनाया जा रहा है, जिसके लेकर जो पाबंदियां सरकार ने लगाई है उसको पालना कराना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। जिसके तहत जो कोरोना की लहर बनी है उसका जो चयन है उसको तोड़ना है। उसको लेकर कल जोधपुर में एक पुलिस द्वारा डेमो किया गया था और लोगों को वीडियो वायरल करके ये संदेश दिया गया था कि देखिएगा, यदि आप कोविड की गाइडलाइन की पालना नहीं करें तो इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है। साथ ही आपको जो है क्वारंटाइन भी किया जा सकता है, सोशल क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसमें आपकी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी जो 15 दिन से पहले नहीं छूटेगी। कोविड गाइडलाइन जब तक लागू है तब तक नहीं छूटेगी और आप यदि उल्लंघन करते हैं तो आपका आरपीसीटी टेस्ट करवा के जब तक उसका नेगेटिव नहीं आएगा तब तक आपको घर जाने नहीं दिया जाएगा। जी दयाल सिंह, इस वक्त हमें जोधपुर का हाल भी बता दें। बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर क्या अपडेट है? ऑक्सीजन की क्या कुछ कमी? देखिए, बताना चाहूंगा जोधपुर में जो है बेड की निश्चित तौर पर तीनों अस्पतालों में कमी है। एम्स में भी नहीं है बेड, मुत्रदास मातृ अस्पताल में नहीं है और गांधी अस्पताल में नहीं है। ऐसे में जोधपुर के बोरनाडा में एक कोविड अस्पताल अलग से बनाया गया है, उसमें 200 बेड की उपलब्धता है। यहाँ से जो पेशेंट होता है जो रिकवर करने के लायक हो जाता है उसको वहाँ भेजा जाता है। साथ ही जो थोड़ा अपने आप को कवर करने वाला पेशेंट होता है उसको वहाँ भेजा जाकर वहाँ पर रिकवर करके उसको छुट्टी दी जाती। और बताना चाहूंगा कि कल जो है नए केस आए थे 2212 और साथ ही मौत जो हुई थी 38 जोधपुर जिले में। दयाल सिंह, वैक्सीन के ऊपर क्या कुछ अपडेट है? वहां पर वैक्सीनेशन का काम कितना जोरों पर चल रहा है? देखिए, 1 तारीख से ही वैक्सीनेशन जोधपुर में शुरू हो गया था, जिसमें 18 से 44 वर्ष के आयु के युवा वर्ग के वैक्सीन लगानी शुरू की थी। इसको मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा योजना के तहत निःशुल्क किया है, जिसके चलते राजस्थान में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और निःशुल्क एक बार वैक्सीन लगाकर सभी में उत्साह है और वैक्सीन लगाने के लिए सभी में उत्साह है। हर वैक्सीन सेंटर पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो युवा वैक्सीन लगा रहे हैं। साथ ही जो कल से है जो फिर से वापस जो बड़ी उम्र के जो लोग बच गए उनको वैक्सीन फिर से लगना शुरू हो जाएगा। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता दयाल सिंह, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। तो बीते अगर 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में दर्ज किए गए हैं 3,585 और मृत्यु भी सबसे ज्यादा जयपुर में ही हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा विकट स्थिति जयपुर में है, फिर जोधपुर, अजमेर, कई जगह पर स्थिति खराब होती नजर आ रही है और अस्पतालों में अवेलेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी समझना होगा कि अगर
आपका ट्रीटमेंट घर पर हो सकता है तो आप अस्पताल न जाएं। जब तक क्रिटिकल कंडीशन तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, अस्पताल से बचा जा सकता है। बाड़मेर से एवन संवाददाता अशोक शेरा फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी अशोक, बताएं। देखिए भारती, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में इन दिनों कोरोना की जो स्थितियां हैं वो लगातार बेकाबू होती जा रही है। बाड़मेर में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रोजाना 8-10 लोगों की मौत हो रही है, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर कल की बात करें तो बाड़मेर में कल 161 पॉजिटिव मरीज आए हैं। और अब बाड़मेर में अगर एक्टिव केस की बात करें तो बाड़मेर में अब करीब 3000 कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल जो जिला अस्पताल है वहां पर करीब 350 बेड की व्यवस्था है, वो सारे भर चुके हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ जो निजी कंपनियां काम कर रही है उनके सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से अलग से कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। करीब 300 बेड की अलग से व्यवस्था की गई है। तो वहां पर भी जो गंभीर मरीज हैं उनका इलाज निरंतर जारी है। और ऑक्सीजन की अगर यहाँ बाड़मेर में बात करें तो यहाँ पर 2 जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। यहाँ पर पचपदरा जहाँ रिफाइनरी बन रही है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट से यहाँ रोजाना 300-350 सिलेंडर जिला अस्पताल में लाए जाते हैं। इसके अलावा एक निजी जो ऑक्सीजन बनाने की जो एक संस्था है वहां से भी 300 ऑक्सीजन सिलेंडर रोजाना आते हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। 70-80 ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो वहां से सप्लाई होते हैं। तो इस प्रकार से लगातार मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसके लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और चिकित्सा विभाग लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर बाड़मेर में बात करें, बाड़मेर के हालात देखें तो जो लोग हैं वो लगातार लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। इन दिनों शादियों की सीजन भी चल रही है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बेवजह शादियों में भीड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां लगातार बनती गई तो आने वाले दिन बाड़मेर के लिए थोड़े चिंताजनक होंगे। अशोक, रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े की जो पाबंदियां राज्य सरकार की ओर से लगाई गई हैं, उनका कितना असर दिखाई दे रहा है बाड़मेर में? निश्चित रूप से कल से जो ये महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो शुरू हुआ है, उस दौरान 12 बजे के बाद जो भी लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आए उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन की सख्ती से कार्रवाई देखी गई। बाड़मेर जिले की बात करें तो 21 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा लगातार कई वाहनों को यहाँ पर बाड़मेर और बालोतरा मुख्यालय पर सीज किया गया। कई लोगों के खिलाफ चालान काटे गए और जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा लगातार लोगों से ये अपील भी की जा रही है। अगर बात करें तो ऑटो पर लाउड स्पीकर लगा करके लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है। निश्चित रूप से ये कार्यवाही जो 2 दिन कल और आज जो सख्ती पुलिस प्रशासन की देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं इस संक्रमण की चैन को तोड़ने में कारगर साबित हो सकती है। जी अशोक, और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है बाड़मेर का? बिल्कुल, वैक्सीन जो कोरोना वैक्सीनेशन का है वो लगातार अभियान यहाँ पर चल रहा है। लगातार कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी फिलहाल कुछ दिन पूर्व जो वैक्सीन की कमी थी इसलिए वैक्सीन रोजाना 3 से 4 हजार लोगों के लगती थी, लेकिन अब वैक्सीन मिल चुकी है और इस पर करीब रोजाना 10,000 8,000 लोगों के रोजाना वैक्सीन लगाई जा रही है। और 18 वर्ष से ऊपर के जो अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन अभी तक बाड़मेर में लगनी शुरू नहीं हुई है। सीएमएचओ से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आज शायद वो वैक्सीन 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लगाने शुरू कर देंगे। ठीक है अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता अशोक शेरा, बाड़मेर से जुड़े हुए थे हमारे साथ अपडेट के लिए। और कोटा से अपडेट लेंगे, ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जी प्रणय, बताएं। जी मैम, जी अपडेट बताएं। कोटा में कोरोना मरीजों की हालत गंभीर होती जा रही है। ऑक्सीजन का जो टोटा चला आ रहा है वो लगातार बरकरार है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में हंगामा लगातार मरीज के परिजन करते आ रहे हैं। कल भी कोटा में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोविड अस्पताल में दम तोड़ा और 557 नए मरीज आए। हालांकि पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर और ये तमाम लोग, सरकारी जो मशीनरी है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जा सके कि घर से बाहर नहीं निकलें,
इसके लिए क्वारंटाइन जेल भी बनाई गई है कोटा में, जो बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को पकड़ के उसके अंदर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। कलेक्टर और एसपी डॉक्टर विकास पाठक की लगातार अपील की जा रही है शहर के प्रशासन से, शहर के बाशिंदों से, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं और सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। इसके बावजूद आप देखिए कल तमाम अपील के बावजूद भी 50 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन करना पड़ा। ये स्थिति कोटा में है, न जनता समझ रही है और प्रशासन तो अपने तौर से पूरी कोशिश कर ही रहा है। जी प्रणय, इसके अलावा कोटा में एक और संकट सुनने को मिल रहा है, शिक्षा नगरी क्योंकि कोटा है और ऐसे में स्टूडेंट्स लगभग वहां से सभी जा चुके हैं क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, तो ऐसे में रोजी रोटी का संकट भी देखने को मिल रहा है कोटा में। बिल्कुल रोजी रोटी का संकट अपनी जगह पर है ही सही। कोटा में हॉस्टल इंडस्ट्री है, हॉस्टल इंडस्ट्री करीब 300 करोड़ की है, जहां पर विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और रहते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पिछली साल जब कोरोना हुआ तब भी लोग जा चुके थे, तो बमुश्किल कोटा की अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगी थी क्योंकि बच्चे आने लगे थे। लेकिन वापस से कोरोना हुआ तो फिर से बच्चे चल गए हैं और लगभग यहाँ पे 50,000 बच्चे जो आ चुके थे पहले फेज के बाद में, तो वो उसमें से करीब 40,000 45,000 बच्चे जा चुके हैं। और यहाँ के मैथ इंडस्ट्री है, हॉस्टल है, जो तमाम चीजें हैं वो उन पे अर्थव्यवस्था पे संकट है। लोगों पे लोन की बहुत बड़ी किस्तें हैं, जो वो बड़ी परेशानी में है कि लोन की किस्तें किस तरीके से देंगे। लोगों ने इतने हॉस्टल बनाए हुए हैं। 300 करोड़ की अर्थव्यवस्था हॉस्टल की यहाँ पे मानी जाती है, वो घटकर कम से कम मतलब ये मान के चलिए एक अनुमान था जो लगाया गया था कि वो केवल 50 करोड़ की ही बची है सालाना। जी, और प्रणय बहुत बुरा संकट है अर्थव्यवस्था का। प्रणय ये बताएं कि अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं कोटा में? अस्पतालों में मैम जो व्यवस्था है वो यही है, कोटा में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। ऑक्सीजन की वजह से लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। किसी भी अस्पताल में नए मरीज को भर्ती करना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कुछ अस्पतालों ने तो अपने बाहर पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं कि नए मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, कृपया जिद न करें। इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी खबर पर दौसा से हाल जानेंगे, सुनील सत्यवादी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, A1 संवाददाता। जी बताएं। जी भारती, दौसा में कोरोना संक्रमित संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। देखिए भारती, दौसा एक छोटा जिला है, प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से इसका शुमार होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोरोना संक्रमित संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कल भी यहाँ पर उल्लेखनीय संख्या में वृद्धि हुई है और जो कल यहाँ पर 1178 सैंपलों की जांच की गई थी, उसमें 367 संक्रमित मिले थे। इसमें दौसा ब्लॉक में सर्वाधिक 206 केस दर्ज हुए, जबकि महुआ में 1 आया है। ये जो संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये काफी चिंताजनक है। मैं बताऊंगा भारतीय आपको, सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी के अनुसार अब तक दौसा में 1,06,908 सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें से 1,05,125 की जांच में से 7,480 पॉजिटिव केस आए हैं तथा 57,645 नेगेटिव केस आए हैं। जांच के लिए 1783 सैंपल अभी भी पेंडिंग है, जबकि जिले में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 7,668 तक पहुंच गई है। वहीं 5,235 मरीज रिकवर भी कर चुके हैं, जो कि बड़ी राहत भरी खबर है। 2,391 मरीज होम क्वारंटाइन किए हैं। तो दौसा जैसे जिले में जहां कभी 2 मरीज जाना, 4 मरीज जाना, 100 मरीज जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वहां दिनों दिन रोज लगभग 300 और 400 के बीच मरीज आ रहे हैं, जो कि निस्संदेह चिंताजनक विषय है। जी भारती। जी सुनील, ऐसे में अगर बात की जाए चिकित्सा व्यवस्थाओं की, तो क्या कुछ अपडेट उसके ऊपर? अवेलेबिलिटी है वहां पर बेड्स की कि नहीं? मैं बताऊं भारती, बेड की कंडीशन जब हम प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और सामने नजर आती है। मरीजों को वेट करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। यहाँ बेड है, डेली उसका आंकड़ा जारी होता है, लेकिन कल एक मरीज को काफी देर वेट करना पड़ा था, जो कि स्थिति चिंताजनक है। लेकिन गुड न्यूज ये है, अच्छी खबर यह है, जिले में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगाया जा रहा है और अभी तक ऐसा कोई मरीज नहीं आया जिसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से या प्रशासनिक या चिकित्सीय विभाग की लापरवाही की वजह से कुछ मिस हैपनिंग हुई हो। जी भारती। जी, और अगर बात की जाए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? कितनी सख्ती प्रशासन बरतता हुआ नजर आ रहा है और जनता का क्या रुख है, जागरूक है कि नहीं? जी भारती, मैं बताना चाहूंगा,
जनता को पिछले 10 दिनों में जो हमने देखा, सुबह के समय सड़कों पर वही भीड़ रहती है, उसको देखकर कई बार तो जी खट्टा हो जाता है कि किस तरह के लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल से जब से रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ है, पुलिस ने सख्ती की है। खुद जो एसपी अनिल बेनीवाल वो सुबह से सड़कों पर रहते हैं और कल से बहुत सख्ती की गई है। दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को रोका गया है, सड़क पर उनका मूवमेंट बिल्कुल भी बंद किया हुआ है। इसके अलावा भी कल 64 लोगों को कोरोना जांच किया, जब घूमते हुए मिले सड़कों पे उनकी कोरोना जांच की गई और उनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। भारत में बताना चाहूंगा, पुलिस यहाँ पे बहुत मुस्तैद है, लेकिन जनता की तरफ से साथ सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते पुलिस के पेशानी पर भी पसीने आते हुए दिख रहे हैं। करेगी, जनता भी सहयोग करेगी जब उठा के इनको क्वारंटीन किया जाएगा, जब जनता को मजबूरन सहयोग करना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। और टोंक का हाल जानेंगे एवं संवाददाता फिरोज उस्मानी से। जी फिरोज, विस्तार से टोंक का हाल बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन भी 174 केस सामने आए थे कोरोना के। इसके बाद मई के 3 दिनों में 452 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जिले में सबसे अधिक केस टोंक शहर में आ रहे हैं। सोमवार को भी 64 केस सामने आए हैं। रिकवर होने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों से सोमवार को कम रही है। सोमवार को 138 जो मरीज हैं कोरोना के वो रिकवर हुए हैं। और वहीं जन अनुशासन पखवाड़ा एवं प्रशासन की सख्ती भी कोरोना संक्रमण को कहीं ना कहीं रोकने में विफल होती जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती दिखा रहा है। जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं लोग, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सोमवार देर शाम तक 200 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया है, जिनकी कोरोना की जांच भी कराई जाएगी। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वहीं 125 वाहन भी जब्त किए हैं, जिसमें से 100 तो बाइकें हैं और 25 कारें इसमें शामिल हैं। और क्वारंटाइन किए गए लोगों को कोविड सैंपल लिए जा रहे हैं और उनके बाद इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती दिखा रहा है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, दुकानदार वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से दुकानदार को और ग्राहकों का आना मना है। कलेक्टर ने 2 दिन पहले ही आदेश दिया था कि किसी भी दुकानदार के यहाँ कोई भी ग्राहक खड़ा ना हो इसके लिए होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। और इनके जो दुकानदार हैं जो क्षेत्र के आसपास के उन क्षेत्रों के उनके दुकानदारों के नंबर, मोबाइल नंबर और नाम जारी कर दिए गए हैं, जो व्हाट्सएप और अन्य उससे जारी कर दिए गए हैं। वहीं बताना चाहूंगा कि टोंक में लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब तक 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते जा रहे हैं। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता फिरोज उस्मानी, टोंक से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए। और इसी खबर पर बात करेंगे एवं संवाददाता किशोर सिंह से, बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ वहां का हाल बताने के लिए। जी किशोर, विस्तार से अपडेट दे बीकानेर का। जी बिल्कुल भारती, कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की जांच है वो हर 3 में से 1 पॉजिटिव आ रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो 3 लोगों की जांच हो रही है उनमें से 1 पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ सुखद खबर यह है कि कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और बीकानेर में ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मौतों का आंकड़ा हालांकि कुछ डरावना जरूर है, कई लोगों की मौतें हो रही है। आंकड़ों में कुछ फेरबदल भी सामने आ रहा है। जहाँ मौत का आंकड़ा 2 या 4 बताया जा रहा है, उसकी जगह करीब
17 या 18 दिन प्रतिदिन मौतें भी हो रही है। दूसरी तरफ एक जो सबसे बड़ी खबर पहले आ रही थी कि बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल की संख्या फुल हो गई है, जहां मरीजों को भर्ती करने के लिए सुविधाएं नहीं है। उसको लेके कल हमने एक खबर भी दिखाई थी। रेलवे मंडल ने एक कोच तैयार किया है जिसके अंदर 390 बेड की व्यवस्था की गई है। उन 390 बेड की उस कोच को कभी भी इमरजेंसी में कहीं भी ये मेडिकल स्टाफ या प्रशासन द्वारा उसे उपयोग में लिया जा सकता है, जिससे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी भारती जी, और इसके अलावा प्रशासन की ओर से क्या कुछ अपडेट आपके पास, पाबंदियों को किस तरीके से पालना सुनिश्चित कर रहे हैं? जी, कल से जब रेड अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद से लगातार वो सख्तियां बढ़ा दी गई है। 12 बजे के बाद अगर कोई बेवजह घर से बाहर घूमता हुआ मिलता है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है, और जब तक उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है तब तक उसको बंद रखा जा रहा है। इस प्रकार कल दिन में भी 34 लोगों को पाबंद किया गया, उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया और उनकी जांचें की गई है। जब उनकी जांच नेगेटिव आएगी उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भी बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए 12 बजे के बाद मिलेंगे उन सबको क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाएगा और क्वारंटाइन में तब तक बंद रखा जाएगा जब तक उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। जी बात। जी किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता किशोर सिंह, बीकानेर से जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। तो अलग अलग जगहों से हम बात कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं हमारे संवाददाताओं से, वहां का हाल जान रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। क्वारंटीन सेंटर में रहने से अच्छा है आप अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी बहुत आवश्यक है। अस्पतालों में बेड की संख्या लगातार कम होती जा रही है, बहुत ही मुश्किल से बेड की अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बहुत मुश्किल से हो रही है। एवन संवाददाता रवि मल्होत्रा उदयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी रवि, उदयपुर का हाल बताएं। भारती जी, देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं पॉजिटिव की संख्या में, लेकिन थोड़ा सा जो है नेगेटिव जो मामले हैं अब वो थोड़ा सा बढ़ने लगे हैं। हालांकि कल जो एक सैंपलिंग थोड़ी कम हुई थी, कल करीब 2700 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव आंकड़े कम आए। लेकिन उससे पहले जैसे 4700 लोगों की सैंपलिंग हुई थी तो उसके अकॉर्डिंगली करीब 3300 लोग नेगेटिव हुए हैं, 822 लोग पॉजिटिव हुए। ये आंकड़ा कभी कभी 1000 को पार भी कर जाता है। इधर दूसरी तरफ जैसे सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है तो उसकी भी अनुपालना के लिए जो है पुलिस ने 2 बार जो है अपना फ्लैग मार्च निकाला है, तो थोड़ी सख्ती भी अब देखी जा रही है। जी रवि, इसके अलावा जनता कितनी जागरूक दिखाई दे रही है और प्रशासन को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इन गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ भारती आपको कि जैसा कि नई जो गाइडलाइन 3 मई से जो है लागू हुई है, तो तभी से जो है अब पुलिस जो है काफी सख्त रवैया अब अपना रही है। जो क्वारंटाइन सेंटर जो है उदयपुर में बनाए गए हैं, क्योंकि अब जो बिना अनुमति जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको सीधा है जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है, और तब तक उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा जब तक कि जो है उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आ जाती। कल ही क्योंकि शुरुआत की गई थी, तो कल दिन भर में उदयपुर जिले में 136 लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया था। तो इस चीज का वाकई में लोगों के अंदर एक खौफ है, क्योंकि कोई भी अब जो है बिना वजह नहीं घूमेगा ऐसा लग रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है अब थोड़ा सा सख्त ज्यादा नजर आ रहा है। जो सुबह का समय है 6 से 11 का, जिसमें जो आवश्यक वस्तुओं के लिए जो है कर्फ्यू में ढील दी जा रही, तो वहां पर जरूर जो है कि थोड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही है जहाँ पर जो जरूरत की चीजें। लेकिन जो शहर का अंदरूनी इलाका है वहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर जो है दुकानें कहीं कहीं खुली हुई है, भीड़ लगातार वहां पर बढ़ रही है। तो पुलिस ने जो है कल भी फ्लैग मार्च जो है शहर के अंदरूनी इलाकों में भी किया है, और अब कोशिश ये की जाएगी कि जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भी लगातार जो है मुस्तैदी के साथ में उन दुकानों को बंद कराया जाए, और अगर अनावश्यक कोई भीड़ वहां पर नजर आती है तो ऐसे लोग जो है उनको वहां से हटाया जाए, और अगर बाजारों में जो बिना अनुमति जो घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। जी भारती। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एवन संवाददाता सुजीत शर्मा झुंझुनू से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपडेट्स के लिए। जी सुजीत, बताएं। जी भारती, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर अपन बात करें कोरोना की, तो कोरोना का जो हालात है वो बिगड़ते दिन प्रतिदिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल की अपन बात करें झुंझुनू के अंदर कोरोना पेशेंटों की, तो कल 99 पेशेंट है जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, 99, और उसके अंदर एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई थी। और अपन बात करें एक दिन पहले की, तो कोरोना पॉजिटिव है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने 443 केस आए थे उस दिन, और अपन बात करें तो करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसको लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है और जगह जगह जो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं उनमें निषेधाज्ञा लागू की गई है, और जैसे कर्फ्यू जैसे हालात भी झुंझुनू में बने हुए। जी जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।